श्रेष्ठ शुद्ध या प्रबुद्ध लोगों के लिए मेरा नमस्कार। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें सबसे बड़ा जो संकट है वो संकट पर्यावरण का संकट है। ये जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है वो कई तरह से हो रहा है। कभी ध्वनि प्रदूषण के नाम पर, कभी जल प्रदूषण के नाम पर, कभी हमारी जो सत्य तो ये है कि इसके अलावा भी जो जफान है उससे भी ज्यादा कई तरह के प्रदूषण है। और सबसे बड़ा प्रदूषण जो आया है वो हमारे संस्कारों में भी आ गया है। और यदि हमारे संस्कार प्रदूषण मुक्त हो जाए, हम अपनी भारतीय पुरातन सभ्यता और संस्कृति पर पुनः मनन करें, विचारण करें, अनुगमन करें, तो मैं दावे के साथ भी कह सकता हूं कि चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या किसी तरह के अन्य प्रदूषण हो, अपने आप स्वयं उपशमित हो जाएंगे। जो प्रदूषण का मुख्य बिंदु है, प्रदूषण का जो मुख्य बिंदु है उसका जहां तक मेरा अपना सोचना है, ये सिर्फ और सिर्फ मानव निर्मित है। प्रकृति ने, हम सुनते चले आए हैं कि क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। इन पंच तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ, इन पंचभूतों से दुनिया बनी, इन पंचभूतों से ये ब्रह्मांड बना। परंतु हमने सबसे पहले पानी को ही, जिसको धरती को ही, अग्नि को ही, आसमान को भी हमने प्रदूषित कर रखा है। प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम भौतिकवाद की तरफ आंखें बंद करके जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं उसके प्रतिफल के तौर में या आउटपुट के तौर में हमको एक प्रदूषण मिला है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 45 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि डीजे की होती है तो हार्ट जो हृदय होता है उसमें भी कंपन होने लगता है। डबल बेंच ने, जबलपुर ने हाई कोर्ट में एक PIL लगी थी, WP नंबर 4692/2005, जिसमें 6 जनवरी 2015 को एक आदेश पारित हुआ कि 45 डेसिबल से ध्वनि तीव्रता की जो अनुमति है वो अनुज्ञेय नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि रात्रि में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेधित रहेगा। उस ऑर्डर में ये भी है कि जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है उसकी धारा 7, जिसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करता था, उसको भी उन्होंने निषेधित कर दिया। उन्होंने साइलेंस जोन जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, वृद्धाश्रम है या जहाँ किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी जैसे स्कूल हैं, वो उनको साइलेंस जोन डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि यहाँ पे किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके बावजूद भी हम देखते हैं क्या जिस देश में कानून का शासन हो उस देश में के लोग कानून का पालन नहीं करते। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यूनियन ऑफ इंडिया, कलकत्ता महिला विरोध यूनियन ऑफ इंडिया में इस तरह का आदेश पारित किया, नहीं माना। जबकि ध्वनि प्रदूषण की वजह से आपने सुना होगा, देखा होगा कि मानसिक जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है, सुनने की प्रॉब्लम जाती है। इसके साथ ही साथ में हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो विकृतियां हैं या बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न हो रही हैं। आज से 25 साल पहले कटनी शहर में से गुजरते थे तो कोई भी व्यक्ति व्हाइट शर्ट पहन करके यदि एक छोर से दूसरे छोर तक जाता था तो उसकी कॉलर और जो हाथों के होते थे वो पूरे के पूरे काले पड़ जाते थे, क्योंकि बहुत सारी वहां पे चूने की भट्टियां थी, उनको वहां से हटा दिया गया। परंतु जिस स्पीड में आज हमारे वाहन चल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उगल रहे हैं, पेड़ों की दिन प्रतिदिन कटाई हो रही है। इस हिंदुस्तान में देश आजाद हुआ था 1950 में तो 52% जंगलात थे, और आज अगर एक पेड़ से 2-2 वनरक्षकों को भी लटका दिया जाए, इतना बड़ा हमला हो गया, इसके बावजूद भी 37% बचा है। इसके बावजूद भी हम हो रहा है कि खनिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है। ये पेड़ काटने का पाप किसने किया? हमने किया। हमें भी पेड़ लगा रहे होते तो कार्बन एसिमिलेशन की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, निश्चित तौर पर वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन में तब्दील हो जाती। नहीं मिल रहा है। आज क्यों घर घर में कंसंट्रेटर लेकर के लोगों ने रख लिए?
क्यों आज ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ गई? इन सब चीजों पर हमें सोचना पड़ेगा, विचारण करना पड़ेगा और निश्चित तौर पे हमारे लिए एक वो है ना, चलो कभी चले वन फूलों की ओर, हमें प्रकृति की तरफ वापस लौटना ही पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारे अपने, हमारे स्वजन, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीयजन सुरक्षित रहे, तो निश्चित तौर पर हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा और मानव निर्मित जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। अभी वक्त है समझने का, समझने का, ना समझेंगे तो मिट जाएंगे हम हिंदुस्तान वाले, हमारी दास्तां भी ना होगी हिंदुस्तान की दास्तानों में। मैं शेष और विशेष आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तो जिस विभाग से जुड़ा हूँ वहाँ पे पूरा पिंगल शास्त्र भूल गया हूँ। ईमानदारी की बात यह है, पर इतना मुझे मालूम है कि यदि हम प्रकृति की गोद में खेले, पले, बड़े हों, निश्चित तौर पर जिसने हमारे लिए देवता क्या होता है, जो हमारे लिए कुछ देता है वही तो देवता है। इस धरती ने हमको जल दिया, इस अग्नि ने हमको ऊर्जा दी, इस वायु ने हमारे लिए प्राणवायु दी, पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते। इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि जल भी देवता है, पृथ्वी भी देवता है, अग्नि भी देवता है, वायु भी देवता है, और जो हमको देने वाला है, जो देवता है, हम उन्हीं के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत हमको माफ कैसे करेगी? मैं श्री कृष्ण को आप लोगों के समक्ष रेज करके आपसे इजाजत चाहता हूँ और निश्चित तौर पर मैं एक और कहना चाहूँगा, इस बंद कमरे की मीटिंग लेने के बाद में हम चले जाएं, इस बंद कमरे में हम डिस्कशन करने के बाद में चले जाएं, यदि इसका प्रचार प्रसार ना हो तो इस तरह की मीटिंगों का, इस तरह की बैठकों का, इस तरह की सेमिनार का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यदि हम इस जन जागरण के लिए इसको एक जन जागरण अभियान के तौर पर चलाएं, जनमानस को अवगत करावे, तभी इस सेमिनार की सार्थकता सफल होगी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये चाहूंगा कि मधुमय सूची से मानस में नव उत्साह सदा, नित नित को पासंती प्रभात, विकसित बिंदु व्यव हो रहे सदा। थैंक यू।